मनीषा कोइराला नेपाल सौंदर्य और भारतीय सिनेमा की शान। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनका परिवार राजनीति से गहरे जुड़ा हुआ था। उनके दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री थे और उनका परिवार नेपाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि मनीषा का सपना राजनीतिक से अलग होकर कला और अभिनय के क्षेत्र में था और उन्होंने पूरी शिद्दत से अपनाया। मनीषा ने अपनी पढ़ाई भारत में वाराणसी इंडियन स्कूल से की और इसके बाद दिल्ली आकर थिएटर और मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। उनकी बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1991 में हुई फिल्म सौदागर से हुई, जिसे सुभाष घई ने निर्देशित किया था। फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ काम करके मनीषा ने अपनी जगह बनाई और उनका नाम पूरे देश में गूंज उठा। इस फिल्म के गाने इलू इलू से वो एकदम से युवाओं के दिलों की धड़कन बन गई। बहुमुखी प्रतिभा की धनी मनीषा ने अपने करियर में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई, जिससे उनके अभिनय की गहराई का पता चलता है। 1942 से लव स्टोरी, 1994 में उनके द्वारा निभाई गई मासूम और सशक्त भूमिका को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे 1995 में एक मुस्लिम महिला की चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक हिंदू लड़की से प्यार करती है। यह फिल्म भारत में सांप्रदायिक सद्भाव और विभाजन की कहानी थी और इसे दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा। इस फिल्म ने मनीषा को राष्ट्रीय पहचान दिलाई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला। मनीषा कोइराला की निजी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी रही। 2012 में उन्हें ओवेरियन कैंसर का पता चला। यह समय उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन मनीषा ने हार नहीं मानी और इलाज के लिए न्यूयॉर्क गई। उनके इलाज और संघर्ष ने उन्हें एक मजबूत और प्रेरणादायक महिला के रूप में स्थापित किया। कैंसर से उबरने के बाद उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से देखा और सामाजिक कार्यों में भागीदारी करने लगी। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को साझा किया। कैंसर से उबरने के बाद मनीषा ने फिल्मों में भी वापसी की। 2017 में उन्होंने संजय दत्त की बायोपिक संजू में नरगिस की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनके अभिनय की फिर से जमकर तारीफ हुई। उनके काम की गहराई और संवेदनशीलता ने यह साबित कर दिया कि समय चाहे कैसा भी हो, असली कलाकार कभी फीके नहीं पड़ते। सामाजिक कार्य और आध्यात्मिक जीवन। मनीषा कोइराला सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही। वह कैंसर जागरूकता अभियानों में शामिल होती हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों पर भी खुलकर बोलती हैं। उनके जीवन में एक खास स्थान आध्यात्म और योग का भी है, जो उन्हें आंतरिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। समर्पण और प्रेरणा। मनीषा कोइराला की कहानी न केवल एक सफल अभिनेत्री की है, बल्कि एक मजबूत महिला की भी है, जिसने जीवन के हर मोड़ पर खुद को साबित किया है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। आज भी मनीषा कोइराला बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं और उनकी यात्रा एक प्रेरणा के रूप में देखी जाती है।